कि शायद ये वीडियो मेरी देख के कुछ बच्चे जो है नाराज हो जाएं, वो कहें कि बताइए मैम, आप तो हमारा आखिरी आसरा थे, आप ही तो थे जो हमेशा कहते थे कि बच्चों को पनिश नहीं करना चाहिए और उस पनिशमेंट में मुर्गा पनिशमेंट तो कतई नहीं होनी चाहिए। और आज आप ऐसी बात कर रही हो कि मुर्गा जो है वो बच्चों को जरूर बनाओ, इससे बच्चों के मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो बच्चों, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं कि अपने टीचर्स को ना ये वीडियो ध्यान से दिखाना और उन्हें समझाना कि आखिर मेरे कहने का लॉजिक क्या है, और इस बात को आप भी ना जरूर समझ लेना। बात करते हैं सबसे पहले टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुर्गा बनाना क्यों जरूरी है, ठीक, या फिर मुर्गा पनिशमेंट के अपने फायदे क्या है, क्या ये वाकई में हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्या वाकई में इससे ब्रेन डेवलपमेंट होता है, क्या ये वाकई में इतना अच्छा योगा आसन है जिसे मुर्गा आसन के तौर पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड ट्रेंडिंग रहती हैं। अपने आप में इसे आसन कहा जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी ये कहती है कि अगर मुर्गा आसन किसी बच्चे को पूरे दिन में 8 से मतलब 10 मिनट के बीच के लिए बनाया जाता है, पूरे दिन में टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ, तो बच्चे का मस्तिष्क जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलप होता है। तो कितनी इसके प्रति सच्चाई है आप शिक्षकों के लिए पहले ये वार्ता आ जाती है। और फिर बात करेंगे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि खून कर देंगे ऐसे मास्टर का जो मुर्गा बनाने के बारे में बात कर रहा है, मतलब मुझे बख्श देना है, ठीक है। तो पहले टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। देखिए टीचर्स, आप लोगों ने ये रिसर्च सुन ली और मुझे कमेंट कर दिया कि मुर्गा बनाना इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स हेल्थ। तो ठीक है, अगर इतना ही बेहतरीन है तो आप भी बन जाइए ना उनके साथ। भाई जब आपके स्टूडेंट्स को किसी चीज से फायदा हो रहा है, जो हमारे रामदेव बाबा जी हैं वो कहते हैं कि आप कपालभाति करो और पता नहीं अनुलोम विलोम और कितने प्राणायाम करो, उसके बाद इससे आपको XYZ जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और हम सब करते भी हैं, साथ में वो भी करते हैं, ठीक। तो जब आप कह रहे हैं इस चीज को कि वो चीज ओके है, उसे करने से कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज है तो आप भी अपने स्टूडेंट्स के साथ उस एक्सरसाइज को करिए। आपके स्टूडेंट्स रत्ती भर भी परेशान नहीं होंगे। भाई टीचर भी कर रहा है, बच्चे भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मुर्गासन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो फिर बच्चे कौन से प्रताड़ित होने वाले हैं, कुछ भी उन्हें नेगेटिव फील नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि मैम कैसी बेतुकी बात कर रहे हो, हम बच्चों के साथ पनिशमेंट, तो बस ये जो वर्ड है ना पनिशमेंट, अगर आप कोई भी एक्टिविटी बच्चों के साथ क्रिएट करते हैं एज अ पनिशमेंट, चाहे आप उन्हें पनिशमेंट के तौर पे 2 लड्डू खिला दीजिए, असली वाले डंडे वाले लड्डू की बात नहीं कर रही हूं, तब भी वो लड्डू उनके लिए पनिशमेंट के तौर पर उनके गले से नीचे नहीं उतरेंगे कि पार्ट ऑफ पनिशमेंट है। आप उन्हें जो पनिशमेंट दे रहे हैं वो उनके मेंटल लेवल को हरास कर रही है, और बात कर रहे हैं यहाँ पर जो फिजिकल उन्हें पनिशमेंट दी जाती है उनसे उनका मेंटल लेवल बढ़ जाए, है। तो ऐसे में अगर आप उन्हें पनिश करेंगे तो वो बच्चा साइकोलॉजिकली एक ट्रॉमा में रहता है, डिप्रेस्ड रहता है और फोर्सफुली उस काम को करने के लिए तैयार होता है। तो इस चीज से किसी भी लेवल पे कोई भी यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये नहीं कहती कि उससे ब्रेन डेवलपमेंट होता है। अब आपके तथ्य, आपकी वो रिसर्च जिसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज रहे हैं कि नहीं मैम ऐसा होता है, तो उसके पीछे लॉजिक मैं पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूं आप लोगों को कि ये पार्ट ऑफ एक्सरसाइज होती है। होता क्या है, नॉर्मल हमारी बॉडी इस तरीके से सीधे नॉर्मल रहता है, हमारा सर ऊपर रहता है, हमारे पैर जो है वो नीचे रहते हैं, बट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमारा जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है उस फ्लो को कुछ मिनटों के लिए रिवर्स करने से बॉडी जो है उसकी पंपिंग पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से माइंड में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। और मुर्गा एक ऐसी पनिशमेंट होती है जिससे हमारी मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती हैं, हमारे पैर, और सबसे ज्यादा जो हमारे खून का बहाव हो जाए वो दिमाग की तरफ बढ़ने लग जाता है। बहुत लंबे समय तक मुर्गा नहीं बनाना चाहिए। अगर आप पनिशमेंट के तौर पे भी दे रहे हैं तो आपके बच्चे को इससे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। कहते हैं अति किसी भी चीज की बुरी होती है, तो अगर आप बनाते भी है ना अपने खुद के बच्चों को भी, तो भी ये सोच के इतने निर्दयी मत हो जाइए, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट अगर इस टाइम ड्यूरेशन को जो आप कह रहे हैं 8 से 10 मिनट रखते हैं पूरे दिन में, एक ही बार में नहीं, तो ये चीज वाकई में उनके लिए हेल्पफुल होगी। बट इसे फ्रूटफुल वे में रखिए कि इसे करने से बच्चों ये फायदा होता है। तो हम इसे अपनी एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इसे अपनी असेंबली में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इन्हें डिफरेंट जो हमारे गेम्स पीरियड होते हैं हम उसे उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम जो एक्टिविटी लर्निंग मेथड ले रहे हैं उसमें इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तब बच्चों की जो शर्म है, जो झिझक है, वो इस चीज से जाएगी। और उससे पहले उन्हें काउंसिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में ये चीज आपको नुकसान नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ एक्सरसाइज जो आप लोगों के साथ हम टीचर्स भी करेंगे।
दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट अनअकैडमी लेकर आया है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बाकी सारी सब्जेक्ट के कोर्सेज, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। यहां पर आपको मिलेगी बेस्ट टीचिंग और उसके साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज। साथ ही साथ यहां पर चलेंगे आपके लिए रिवीजन बेसिस और बच्चों के लिए चलाए जाएंगे क्रैश कोर्सेज। आपके लिए चलाए जाएंगे लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के 9th 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें यहां पर सॉल्व कराया जाएगा। और अगर ये सब आप पढ़ने चाहते हैं किसी भी स्कूल में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उसके लिए आपको 10-12 हजार रुपए पे करने पड़ते हैं। और यहां पर भी जो चार्जेस रखे गए हैं वो 2500 रुपए। बट आपके लिए नहीं, आपके लिए ये ऑफर है सिर्फ 99 रुपीज में। बट ये ऑफर, ये प्लान आपको 99 रुपीज में कब मिलेगा? जब आप यूज करेंगे रेफरल कोड जो POONAM पूनम 11 है। स्मॉल में आपको पूनम और 11 लिखना है। कंप्लीट इसका प्रोसेस जो है ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर ही देती हूँ। देखिए आपको बहुत आसान है। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, लर्निंग जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है वो सर्च करना है और उसके बाद डाउनलोड कर लेना है इस ऐप को। और वहां पर आपको अपनी लॉगिन आईडी जो है वो क्रिएट करनी है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अब वापस आइए मेरी इस वीडियो में, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसमें आपको लिंक दिया गया है। उस लिंक से आप 9th या 10th जिस भी बोर्ड पे जाना चाहते हैं वहां से आप उस प्रोफाइल में घुस जाइए। और वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको करना होगा ज्वाइन मेरे रेफरल कोड से। अब इसका प्रोसेस भी मैं आपको बता देती हूं कि कंप्लीट किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस में आपको दिख रहा है कि कितना आप चाहे 1 महीने का ले लीजिए, 2 का, 5 का, कितने पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए पैसे पे करके। और काफी बड़े बड़े अमाउंट है। पर भाई ऐसे कैसे, आपके लिए इतना नहीं है। आपके लिए अगर आप स्मॉल लेटर्स में पूनम 11 लिख देते हैं, ये रेफरल कोड यहां पर यूज कर देते हैं, तो आपका ये प्राइस सीधा घटकर हो जाएगा 99 रुपए, जो आपके लिए काफी बड़ी जो है वो मैं कह सकती हूँ एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी आपको अपने स्टूडेंट्स के हाथ से जाने नहीं देनी है और इसे यूज करना है और इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। बाकी एक्सरसाइजेस भी तो आप करते हो, रनिंग, पीटी सब करते हो नहीं करते हो, तो इससे भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्चुअल में अगर नॉर्मल भी कोई व्यक्ति 8 से 10 मिनट के लिए इस आसन को फॉलो करता है, इस एक्सरसाइज को फॉलो करता है, तो कंसंट्रेशन पावर, मसल स्ट्रेंथनिंग, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये एक्सट्रीम हेल्पफुल एक्सरसाइज है। अब बात करते हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाह मैडम, मतलब दगाबाज, आपसे उम्मीद थी और आपने ऐसी सलाह दे दी, अब हमें एक्सरसाइज के नाम पे टॉर्चर किया जाएगा। तो बच्चों देखिए, आप लोग ये चीज सब समझते हैं कि आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको पनिश किया जा रहा है, आप रीजन जानते हैं कि क्यों आपको पनिश किया जा रहा है। कोई भी टीचर, कोई भी पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं होते। कोई भी ऐसा व्यक्ति थोड़ी ना है कि आपको जानबूझ के बिल्कुल ऐसे मन से निर्दयी है कि आपको पनिश करने के लिए तैयार है, नहीं। अगर आपको आपके टीचर्स, वो उनकी साइकोलॉजी है, उनकी अपब्रिंगिंग है, उनकी एजुकेशन ऐसी रही है कि वो आपको पनिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपका बुरा नहीं सोचते। वो चाहते हैं कि जो वो आपसे चाह रहे हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हो जाएं, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करने लग जाएं, आप लर्न करने लग जाएं, आप बोर्ड एग्जाम्स पे अच्छे से पढ़ना शुरू कर दे। अगर वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं तो आपके भले के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, वो उनका भला करने का तरीका थोड़ा सा अटपटा है, तो बेटर है कि आप उन्हें वो मौका ही मत दीजिए ना। आप क्यों मौका दे रहे हो कि अगर आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करते तो मेरी मैम मुझे मुर्गा बना देती है। अबे तो होमवर्क कंप्लीट करो ना। मेरी मम्मी मुझे मुर्गा बना देती है भाई। मतलब इस तरीके के कमेंट्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तो अति से ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर। तो आप लोगों के लिए तो इकलौता यही सॉल्यूशन है कि स्टडीज में इंप्रूव करना, कंसंट्रेशन इंप्रूव करना। इस चीज से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे हर दिन शेयर करती हूँ, आप उन्हें देखिए, अपने आप को मोटिवेट करिए। बट किसी भी सिचुएशन में उन्हें मौका मत दीजिए ना कि वो आपको पनिश करे, जबकि आपको पता है क्या रीजन है। ऐसा तो है नहीं आपके बिना गलती के कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो, आपको तब कर रहे हैं ना वो, तो आप उन्हें क्यों मौका दे रहे हैं कि वो आपको पनिश करें। और अब इतना सोच लीजिए कि जब आपको ये पनिशमेंट मिल रहा है, आपकी स्ट्रेंथनिंग, आपकी मेंटल पावर, आपकी एबिलिटीज सब इंप्रूव हो रही हैं, तो इस चीज को हेल्दी वे में कुछ टाइम के लिए अपने टीचर्स और पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाकर डिस्कस कर सकते हो। आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि मैं एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को मजबूत कर रहा हूं किसी भी रीजन के लिए, और इससे मेरा ब्रेन जो है वो शार्प होगा। ये वाकई में रियल फैक्ट है। तो ये जो मेरी वीडियो है ना, ये आप दोनों के लिए, स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है इस नेगेटिविटी को समझने के लिए कि एक्चुअल में जो पनिशमेंट्स होती हैं, फिजिकल पनिशमेंट्स होती हैं, वो आपके फिजिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए होती हैं, बट उन्हें बच्चों को साइकोलॉजिकली इतना ट्रॉमा में डाल के दी जाती है कि बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, पूरी क्लास के सामने दे दी जाती है, गर्ल्स के सामने दे दी जाती है, तो बच्चे एम्बैरेस हो जाते हैं
और डीमोटिवेट होकर कोई रॉन्ग स्टेप उठा लेते हैं। बस ये नहीं होने देना है, क्योंकि अगर बच्चा कभी भी कुछ करता है, बच्चा नहीं पढ़ता है, बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे को पढ़ना पसंद नहीं है, तो एज अ टीचर, एज अ काउंसलर मैं हमेशा समझती हूं कि बच्चों की कभी गलती नहीं होती। गलती होती है तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स की, यानी आपकी और हमारी। तो बस अपनी तरफ से इस चीज को आप समझ लीजिए कि अगर आपको उन्हें पनिशमेंट देना पसंद है तो उनसे बात कर लीजिए कि ये पनिशमेंट क्यों दी जाती है, ठीक, और इनके बेनिफिट्स क्या है, और वो पनिशमेंट खुद भी लेने के लिए जरा तैयार हो जाइए अगर उसके इतने सारे बेनिफिट्स आप जानते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो हिट एंड टारगेट वाली वीडियो है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, टीचर्स सबके लिए, आप लोगों को शायद समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही थी इस वीडियो में, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, इस चैनल का पार्ट नहीं बने हैं, तो यार मिस्टेक कर रहे हो, इस टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दो जो इस चीज को लेकर केमिकल लोचे में है कि गुड और नॉट गुड, गुड फॉर हेल्थ और नॉट गुड फॉर हेल्थ। बहुत ज्यादा मदद मिलेगी सभी लोगों को। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल।